आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक गुनाहों का देवता। क्या कभी आपने ऐसा प्रेम किया है जिसे आप पा सकते थे लेकिन आपने खुद ही खो दिया? क्या कभी आदर्शों और भावनाओं के बीच ऐसा संघर्ष हुआ कि दिल हार गया और मर्यादा जीत गई? गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उस दर्द की कहानी है जहां प्रेम होते हुए भी मिलन नहीं होता। यह कहानी है चंदर और सुधा की, दो आत्माओं की जो एक दूसरे के लिए बनी थीं, लेकिन समाज, मर्यादा और त्याग के बंधनों में उलझकर बिछड़ गईं। यह उपन्यास आपको सिखाएगा कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि कभी-कभी खोकर भी उसे जीवन भर जीने का नाम है। तैयार हो जाइए एक ऐसी भावनात्मक यात्रा के लिए जहां हर पन्ना आपके दिल को छुएगा और हर संवाद आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्या सच में त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है? एक, चंदर और सुधा का पवित्र प्रेम। चंदर और सुधा का संबंध केवल आकर्षण पर आधारित नहीं था, बल्कि वह आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक था। दोनों एक ही वातावरण में पले बढ़े, एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ लेते थे। चंदर के लिए सुधा केवल एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा, उसकी संवेदना और उसकी आत्मा का हिस्सा थी। सुधा भी चंदर पर अटूट विश्वास करती थी। उनके बीच कभी खुले रूप में प्रेम प्रस्ताव नहीं हुआ, फिर भी उनके हाव भाव, संवाद और मौन में गहरा प्रेम झलकता था। यह प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें स्वार्थ या अधिकार की भावना नहीं थी। वे एक दूसरे को पाने से अधिक एक दूसरे की खुशी चाहते थे। लेकिन यही पवित्रता आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बन जाती है। वे अपने प्रेम को नाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उनके बीच सामाजिक और नैतिक सीमाएं खड़ी हैं। इस तरह उनका प्रेम एक ऐसी धारा बन जाता है जो बहती तो है, पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। दो, गुरु शिष्य संबंध की मर्यादा। चंदर डॉक्टर शुक्ला का अत्यंत प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य है। वह उन्हें केवल शिक्षक नहीं, बल्कि पिता समान मानता है। डॉक्टर शुक्ला का घर ही उसका दूसरा घर है। इसी कारण वह सुधा के और भी करीब आता है। लेकिन यही निकटता उसके लिए बंधन भी बन जाती है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। चंदर इस परंपरा को पूरी निष्ठा से निभाता है। जब उसे एहसास होता है कि वह सुधा से प्रेम करता है, तब उसके मन में सबसे पहले अपने गुरु के विश्वास का ख्याल आता है। वह सोचता है कि यदि उसने अपने प्रेम को स्वीकार किया, तो यह गुरु शिष्य संबंध की मर्यादा का उल्लंघन होगा। यही द्वंद्व उसे भीतर से तोड़ता है। वह अपने प्रेम को दबा देता है, क्योंकि उसके लिए गुरु का सम्मान सर्वोपरि है। इस प्रकार आदर्श और भावना के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा तय करता है। 3, त्याग और बलिदान। चंदर का सबसे बड़ा गुण उसका त्याग है, लेकिन यही त्याग उसके जीवन की त्रासदी बन जाता है। जब सुधा के विवाह की बात चलती है, तब चंदर अपने मन की सच्चाई जानते हुए भी मौन रहता है। वह चाहता तो डॉक्टर शुक्ला से बात कर सकता था, लेकिन वह अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करता। वह मानता है कि उसका कर्तव्य है कि वह अपने गुरु की इच्छा का सम्मान करे। इसी सोच के कारण वह अपने हृदय की आवाज को दबा देता है। सुधा भी चंदर के मौन को समझती है, पर वह भी सामाजिक मर्यादा के आगे झुक जाती है। यह त्याग बाहरी रूप से आदर्शवादी लगता है, पर भीतर से दोनों को तोड़ देता है। चंदर धीरे धीरे अपराध बोध और खालीपन से भर जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने ही प्रेम के साथ अन्याय किया है। यह बलिदान उसे महान तो बनाता है, लेकिन खुश नहीं रहने देता। 4, सुधा का विवाह। सुधा का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से तय कर दिया जाता है
जिसे वह दिल से स्वीकार नहीं कर पाती। वह जानती है कि उसका मन चंदर के पास है, लेकिन परिवार और समाज की अपेक्षाएं उसके निर्णय पर भारी पड़ती हैं। विवाह के समय सुधा का मन द्वंद्व से भरा होता है। वह चाहती है कि चंदर कुछ कहे, उसे रोके, लेकिन चंदर का मौन उसकी आशा तोड़ देता है। वह अपने कर्तव्य और संस्कारों को प्राथमिकता देती है और चुपचाप विवाह स्वीकार कर लेती है। विवाह के बाद भी उसका मन पूरी तरह उस रिश्ते में नहीं बस पाता। उसका शरीर तो पति के साथ है, लेकिन आत्मा चंदर के पास ही रहती है। यही मानसिक पीड़ा उसकी सेहत और जीवन दोनों को प्रभावित करती है। सुधा का विवाह इस उपन्यास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। 5. आंतरिक संघर्ष। चंदर और सुधा दोनों का जीवन बाहरी रूप से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर गहरा तूफान चलता रहता है। चंदर अपने निर्णयों पर बार बार विचार करता है। उसे लगता है कि उसने अपने आदर्शों को बचाने के लिए अपने प्रेम की बलि दे दी। सुधा भी अपने विवाह के बाद लगातार मानसिक पीड़ा से गुजरती है। वह अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन अतीत में अटका रहता है। दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। यह आंतरिक संघर्ष ही उपन्यास की आत्मा है। लेखक ने बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया है कि जब व्यक्ति अपने दिल और दिमाग के बीच फंस जाता है तो उसका जीवन कितना जटिल हो जाता है। यही संघर्ष उन्हें धीरे धीरे परिपक्व बनाता है, लेकिन उनकी मासूम खुशी छीन लेता है। 6. पम्मी का चरित्र। पम्मी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण और जटिल चरित्र है। वह आधुनिक, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली युवती है, जो पारंपरिक सामाजिक बंधनों को अधिक महत्व नहीं देती। चंदर जब सुधा से बिछड़कर भीतर से टूट जाता है, तब उसके जीवन में पम्मी का प्रवेश होता है। पम्मी चंदर को भावनात्मक सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रेम और दृष्टिकोण सुधा से बिल्कुल अलग है। पम्मी प्रेम को अधिक व्यावहारिक और शारीरिक रूप में देखती है। वह भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती है और रिश्तों में स्वतंत्रता चाहती है। चंदर उसके आकर्षण में उलझ जाता है, क्योंकि वह अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। परंतु धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह संबंध उसकी आत्मा को शांति नहीं दे पा रहा। पम्मी का चरित्र यह दर्शाता है कि आधुनिकता और स्वतंत्रता के बावजूद हर व्यक्ति की भावनात्मक जरूरतें अलग होती हैं। वह चंदर के जीवन में एक आईना बनकर आती है, जो उसे यह समझने में मदद करती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और केवल आकर्षण क्या। 7. प्रेम और वासना का अंतर। उपन्यास में प्रेम और वासना के बीच के सूक्ष्म अंतर को बड़ी संवेदनशीलता से दर्शाया गया है। चंदर जब सुधा से दूर होता है, तब वह अपने भीतर की खाली जगह को भरने के लिए अन्य संबंधों में उलझता है। इसी प्रक्रिया में उसे यह समझ आता है कि प्रेम केवल शारीरिक निकटता नहीं है। सुधा के प्रति उसका प्रेम त्याग, सम्मान और आत्मिक जुड़ाव से भरा था। उसमें अधिकार या स्वार्थ की भावना नहीं थी। वहीं पम्मी के साथ संबंध में उसे शारीरिक आकर्षण तो मिलता है, लेकिन आत्मिक संतोष नहीं। यही अनुभव उसे भीतर से झकझोर देता है। लेखक यह संदेश देते हैं कि सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, जबकि वासना केवल क्षणिक आकर्षण है। जब प्रेम में पवित्रता और समर्पण होता है, तभी वह स्थायी बनता है। चंदर की यह अनुभूति उसे जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराती है और उसके व्यक्तित्व को एक नई दिशा देती है। 8. सामाजिक बंधन। इस उपन्यास में समाज की परंपराएं और मान्यताएं पात्रों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। चंदर और सुधा एक दूसरे से प्रेम करते हैं,
लेकिन समाज की मर्यादाएं उन्हें अपने रिश्ते को स्वीकार करने से रोकती हैं। गुरु शिष्य संबंध, परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक अपेक्षाएं उनके व्यक्तिगत सुख से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सुधा का विवाह भी समाज की परंपराओं के अनुसार तय होता है, न कि उसकी इच्छा से। वह अपने दिल की आवाज को दबाकर परिवार की इज्जत को प्राथमिकता देती है। चंदर भी सामाजिक मर्यादा के कारण अपने प्रेम को त्याग देता है। लेखक ने यह दिखाया है कि समाज व्यक्ति के जीवन को किस तरह नियंत्रित करता है। कई बार सामाजिक नियम इतने कठोर होते हैं कि वे इंसान की भावनाओं को कुचल देते हैं। यही बंधन कहानी को त्रासदी की ओर ले जाते हैं और पाठक को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या परंपराएं हमेशा सही होती हैं। 9 आत्मग्लानि। चंदर के जीवन में आत्मग्लानि एक स्थायी भाव बन जाता है। वह अपने निर्णयों को लेकर बार बार स्वयं को दोषी ठहराता है। उसे लगता है कि उसने कायरता दिखाई और अपने प्रेम को बचाने का साहस नहीं किया। जब वह देखता है कि सुधा का जीवन भी उसके निर्णय से प्रभावित हुआ है, तो उसका अपराध बोध और गहरा हो जाता है। वह स्वयं को गुनाहों का देवता महसूस करने लगता है। ऐसा व्यक्ति जिसने आदर्शों के नाम पर अपने ही प्रेम को आहत किया। यह आत्मग्लानि उसे भीतर से तोड़ती है, लेकिन साथ ही उसे आत्मचिंतन की ओर भी ले जाती है। वह अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझने की कोशिश करता है। यही पीड़ा उसके व्यक्तित्व को परिपक्व बनाती है, लेकिन उसकी सहजता और आनंद छीन लेती है। 10 स्त्री की स्थिति। सुधा का चरित्र उस समय की भारतीय स्त्री की स्थिति को गहराई से दर्शाता है। वह शिक्षित और संवेदनशील है, लेकिन अपने जीवन के बड़े निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। उसका विवाह उसकी इच्छा के बिना तय हो जाता है और वह बिना विरोध किए उसे स्वीकार कर लेती है। सुधा अपने कर्तव्यों का पालन करती है, लेकिन उसके भीतर की इच्छाएं और सपने अधूरे रह जाते हैं। वह प्रेम करती है, पर उसे पाने का अधिकार नहीं रखती। यह स्थिति उस समाज की सच्चाई को उजागर करती है, जहां स्त्री से त्याग और समर्पण की अपेक्षा की जाती है। लेखक ने सुधा के माध्यम से यह दिखाया है कि स्त्री की संवेदनाएं भी उतनी ही गहरी होती हैं जितनी पुरुष की, लेकिन समाज उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा अधिकार नहीं देता। यही असमानता कहानी को और भी मार्मिक बना देती है। 11 आदर्शवाद बनाम यथार्थ। चंदर का व्यक्तित्व आदर्शवादी सोच से गहराई से प्रभावित है। वह मानता है कि जीवन में नैतिकता, मर्यादा और कर्तव्य सबसे ऊपर होने चाहिए। इसी आदर्शवाद के कारण वह अपने प्रेम को त्याग देता है, क्योंकि उसे लगता है कि गुरु का विश्वास और सामाजिक मर्यादा अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं, तो उसे समझ में आता है कि केवल आदर्शों पर टिके रहना हमेशा सही नहीं होता। यथार्थ उससे प्रश्न करता है, क्या अपने हृदय की आवाज को दबाना सच में महानता है? सुधा की पीड़ा और अपने भीतर का खालीपन उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन केवल सिद्धांतों से नहीं चलता, उसमें भावनाओं का भी स्थान है। लेखक ने इस द्वंद्व को बहुत सूक्ष्मता से चित्रित किया है। चंदर का आदर्शवाद उसे नैतिक रूप से ऊंचा तो बनाता है, लेकिन जीवन की वास्तविक खुशियों से दूर कर देता है। अंततः वह समझता है कि आदर्श और यथार्थ के बीच संतुलन आवश्यक है, अन्यथा जीवन एक अधूरी कहानी बन जाता है। 12 मानसिक परिपक्वता। कहानी के आरंभ में चंदर एक संवेदनशील लेकिन भावनात्मक रूप से अपरिपक्व युवक है। वह अपने निर्णयों के परिणामों को पूरी तरह नहीं समझ पाता। प्रेम, त्याग और अपराध बोध के अनुभव उसे धीरे धीरे भीतर से बदलते हैं। सुधा से बिछड़ना और उसके बाद का खालीपन उसे आत्ममंथन की ओर ले जाता है।
वह अपने कर्मों की समीक्षा करता है और जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने लगता है। यही पीड़ा उसकी मानसिक परिपक्वता का आधार बनती है। लेखक ने दिखाया है कि परिपक्वता अचानक नहीं आती, बल्कि अनुभवों की आग में तपकर मिलती है। चंदर का चरित्र अंत तक एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जो जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करना सीख चुका है। उसकी सोच में गहराई और गंभीरता आ जाती है, जो उसे पहले से अधिक समझदार बनाती है, भले ही वह भीतर से कहीं टूट चुका हो। 13 प्रेम की पवित्रता। उपन्यास में प्रेम को एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चंदर और सुधा का संबंध इस पवित्रता का प्रतीक है। उनका प्रेम अधिकार, स्वार्थ या वासना पर आधारित नहीं, बल्कि सम्मान और समर्पण पर टिका है। जब चंदर अन्य संबंधों में उलझता है, तब उसे एहसास होता है कि सच्चा प्रेम वही था जो उसने सुधा के साथ महसूस किया था। दूरी और समय भी उस भावना को मिटा नहीं पाते। यह प्रेम त्याग में भी जीवित रहता है। लेखक का संदेश स्पष्ट है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। जब उसमें सच्चाई और निस्वार्थता होती है, तब वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। यही पवित्रता इस कहानी को साधारण प्रेम कथा से अलग बनाती है और उसे गहरी भावनात्मक ऊंचाई प्रदान करती है। 14 भावनात्मक त्रासदी। गुनाहों का देवता मूल रूप से एक भावनात्मक त्रासदी है। इसमें प्रेम है, लेकिन मिलन नहीं, त्याग है, लेकिन संतोष नहीं। चंदर और सुधा दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, फिर भी परिस्थितियां उन्हें अलग कर देती हैं। सुधा का विवाह और उसके बाद की मानसिक स्थिति कहानी को अत्यंत मार्मिक बना देती है। चंदर का आत्मग्लानि से भरा जीवन भी इस त्रासदी को और गहरा करता है। पाठक महसूस करता है कि यदि थोड़ी सी हिम्मत दिखाई जाती तो शायद कहानी का अंत अलग होता। लेखक ने इस त्रासदी को अतिनाटकीय नहीं बनाया, बल्कि उसे वास्तविक और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया है। यही सादगी कहानी को और प्रभावशाली बनाती है। यह त्रासदी केवल पात्रों की नहीं, बल्कि उन सामाजिक परिस्थितियों की भी है जो प्रेम को अधूरा छोड़ देती हैं। 15 उपन्यास का संदेश। इस उपन्यास का मूल संदेश जीवन, प्रेम और मर्यादा के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि केवल आदर्शों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता, और केवल भावनाओं के सहारे भी नहीं। दोनों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। चंदर की कहानी यह सिखाती है कि अपने दिल की आवाज को पूरी तरह दबा देना भी एक प्रकार का अन्याय है, स्वयं के साथ और दूसरों के साथ भी। वहीं सुधा का जीवन यह दिखाता है कि समाज की कठोर परंपराएं कितनी गहरी पीड़ा दे सकती हैं। अंततः यह उपन्यास पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। यह प्रश्न उठाता है कि क्या त्याग हमेशा महान होता है, या कभी-कभी साहस दिखाना अधिक आवश्यक होता है। यही गहन प्रश्न गुनाहों का देवता को हिंदी साहित्य की एक अमर कृति बनाते हैं। चंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हम अपने ही आदर्शों के कैदी बन जाते हैं। सुधा की खामोशी हमें याद दिलाती है कि प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन साहस की जरूरत जरूर होती है। धर्मवीर भारती की यह अमर कृति हमें आईना दिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। न केवल कर्तव्य, न केवल भावना, बल्कि दोनों के बीच का साहस ही सच्ची परिपक्वता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई अधूरा अध्याय है? शायद गुनाहों का देवता केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन का एक अनकहा सच है।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।